अगले दिन जब महिला घर लौटी तो उसने देखा कि चालाक औरत और बच्चा घर छोड़कर जाने की बजाय उसी के घर में शादी कर रहे थे। बेंजामिन आगे आया और बोला कि यह शादी तो बस बच्चे के लिए एक नाटक है। उसने महिला को आदेश दिया कि वह तुरंत वहां से चली जाए। किसी ने बेंजामिन से पूछा कि यह महिला कौन है। बेंजामिन बोला, ये तो बस मेरी एक सामान्य दोस्त है, मुझे इससे कोई गहरा रिश्ता नहीं। ये सुनकर महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे ही घर में शादी क्यों कर रहे हो? लेकिन भीड़ ने उल्टा उसे ही दोषी ठहराया और कहा, ये घर तो बेंजामिन और उस औरत का है। भीड़ ने महिला पर आरोप लगाया कि उसने किसी का परिवार तोड़ दिया है। महिला ने पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकाला, लेकिन बेंजामिन ने उसका फोन छीन लिया और अपनी माँ से कहा कि महिला को कमरे में बंद कर दो। बेंजामिन की माँ बोली, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बेंजामिन फिर से तुमसे शादी करेगा। लेकिन महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। आज बेंजामिन मेरे घर में शादी कर रहा है। यह गैर कानूनी घुसपैठ है और मैं पुलिस को जरूर बुलाऊंगी। यह कहकर वह बाहर निकलने लगी, लेकिन बेंजामिन ने उसे रोक लिया और कहा कि उसे स्टडी रूम में बंद कर दो। भीड़ ने बेबस महिला को पकड़कर अंदर बंद कर दिया। इसी दौरान एंथनी ने महिला को फोन किया। जब उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो एंथनी को शक हुआ कि वह खतरे में है। वह तुरंत महिला के घर पहुंचा। जैसे ही भीड़ महिला पर हमला करने वाली थी, एंथनी समय पर पहुंच गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि सबको बाहर निकाल दो। फिर महिला को दिलासा दिया कि अब वह अकेली नहीं है। एंथनी ने महिला को गोद में उठाकर बाहर निकाला। बेंजामिन ने जब एंथनी को देखा तो अब भी उसे सिर्फ एक्टर ही समझा, लेकिन एंथनी बोला, मैं पहले ही इस महिला से शादी कर चुका हूँ। और यह कहकर उसने बेंजामिन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। महिला ने सीसीटीवी फुटेज ली और एंथनी से पुलिस को बुलाने को कहा। पुलिस आई तो महिला ने घर में हुए नुकसान का हिसाब लगाया और बताया कि उसके प्राचीन सामान का नुकसान $80 मिलियन का है। भीड़ ने कहा, हम तो बेंजामिन की शादी में आए थे, ये नुकसान बेंजामिन को ही भरना होगा। वैसे भी वह कंपनी का प्रेसिडेंट है। लेकिन तभी बेंजामिन की मां ने सच्चाई बता दी, बेंजामिन प्रेसिडेंट नहीं है, असली कंपनी तो महिला के परिवार की है। ये सुनकर चालाक औरत गुस्से में बेंजामिन को धोखेबाज कहने लगी। दोनों आपस में झगड़ पड़े। पुलिस ने तंग आकर सबको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एंथनी महिला को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे बस हल्की चोटें आई हैं और वह कभी भी डिस्चार्ज हो सकती है। लेकिन एंथनी फिर भी चिंतित था और चाहता था कि महिला थोड़ी देर अस्पताल में ही रहे। तभी महिला के माता पिता भी वहाँ पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, हम बेंजामिन को इसकी सजा दिलाएंगे। एंथनी ने उन्हें शांत किया और कहा कि उसने पहले ही इंतजाम कर रखा है, बेंजामिन को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। एंथनी की गंभीरता देखकर माता पिता इतने प्रभावित हुए कि वे उसे गोद लेना चाहते थे, लेकिन एंथनी ने मना कर दिया और कहा कि ऐसा हुआ तो उनकी शादी ठीक से नहीं हो पाएगी। माता पिता ने महिला से पूछा कि असल में क्या चल रहा है। महिला शर्माते हुए बोली, मैं और एंथनी पहले से ही साथ हैं। ये सुनकर माता पिता खुश हो गए और दोनों को अकेला छोड़ दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एंथनी महिला को नीचे तक छोड़ने आया। महिला ने उससे कहा कि वह आराम करे और खुद अकेली घर लौट आई। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, बेंजामिन वहां आ गया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या बेंजामिन एक बार फिर उसके जीवन में तूफान लाएगा या इस बार महिला और एंथनी का रिश्ता हर मुश्किल से मजबूत होकर निकलेगा? सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो, धोखे से बड़ा कोई जर नहीं।